तो हेलो एवरीवन। आज हम जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, कैसे उस पेपर को आपको क्लियर करना है। और आज मैं जो पेपर डिस्कस करूंगा वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो आज मैं जो पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बेटा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सा पेपर आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसकी एक डिटेल स्ट्रेटेजी बात कर लेते हैं कि कैसे एग्जाम में आपको उसके क्वेश्चन करने हैं और कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर बीएससी लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है आपसे। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बात करूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर टू की बात करेंगे बेटा। सेमेस्टर टू में दो पेपर होते हैं मैथ्स में। ठीक है, सेमेस्टर टू मैथ्स की मैं स्पेशली बात करता हूँ, मैथ्स की। तो एक पेपर है आपका, पहला पेपर जो है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस है। और दूसरा पेपर जो है वो आपका क्या है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये दो पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, माइनर का भी एक पेपर है। एक पेपर माइनर का है। माइनर का है, माइनर मैथ्स का एक पेपर है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेबल मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टू के नाम से ये पेपर जाना जाता है। इसकी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि माइनर वाले बच्चों को कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें हम अलग अलग से करेंगे। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटीग्रल कैलकुलस। कौन सा पेपर हम डिस्कस करेंगे, वो पेपर का नाम है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। आप इसके अंदर समझ लेते हैं कि सारी चीजें हैं क्या। तो जैसे कि जानते हैं हमारे चैनल का नाम है एलयू अकेडमी प्लस। ठीक है, एलयू अकेडमी प्लस। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी, एग्जाम गाइडेंस वगैरह सब समय समय पे देता रहूंगा हर एक पेपर का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस में तो सबसे पहली यूनिट है यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन में बेटा आपके तीन चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल है, ये पेपर लगभग लगभग आपने पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ के अंदर, पर इसमें वो वाला क्लास ट्वेल्थ वाला पोर्शन नहीं है। वो जो पोर्शन आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पेपर बेटा जो आपका है, दूसरा सॉरी चैप्टर जो आपका है वो आपका रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन दूसरा चैप्टर है आपका, रीमान इंटीग्रेशन। और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये तीन चैप्टर आपको पहली यूनिट के अंदर पढ़ने होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब मैं बताऊं आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम हाइलाइटर का यूज करते हैं और यहां से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। यहाँ तो ये जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रल, ये सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा आपका, जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन करीब करीब, देखो हम मानते हैं आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या है, 100 एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, कितने, तो 100 एमसीक्यू अप्रोक्स आपसे लखनऊ विश्वविद्यालय पूछेगा, कितने, 100 के आसपास। ठीक है, 100 के आसपास क्या है, 100 ही एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 75 के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो 100 एमसीक्यू लखनऊ यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी, जिसमें से आपको 70 आउट ऑफ 75 आंसर देने होंगे। कितने, 75। तो हम मानते हैं कि पर यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन अप्रोक्स पर यूनिट से पूछे जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन पर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 25 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से। तो हम मानेंगे पहली यूनिट से भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां से इसमें जो देखोगे बेटा, यहां से करीब करीब आपके 5 तो नहीं, 6 से 7 एमसीक्यू बनेंगे। और वो कहां से बनेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से बनेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट। और दूसरा जो एमसीक्यू बनते हैं वो बनते हैं, मेन है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट
एज अ सम, यहां से मेन एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। अब इन 6 साल में बता दो, जो आपके करीब करीब 3 से 4 एमसीक्यू यहाँ से आ जाएंगे और 1 से 2 एमसीक्यू यहाँ से प्रॉपर्टी पूछ लेता है। तो ये यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। रीमान इंटीग्रेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं रीमान इंटीग्रेशन। यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो करीब 14 से 15 एमसीक्यू आ जाएंगे आपके। 14 से 15 एमसीक्यू यहाँ से क्या पड़ेगा, रीमान इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेता है। ठीक है, थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स आप लोग को सब पता होनी चाहिए। ये यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम अपने जो है इसका आप कहोगे तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम जो प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको बेटा जो है नहीं पढ़ना है, नॉट टू स्टडी मोर, नॉट टू स्टडी। इसमें से लिमिटेड 1-2 चीजें देखनी है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखने हैं बस, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टीज बेस्ड। बाकी यहां से क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन मिनिमम है क्या आएंगे चांसेस, मिनिमम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 98% तो चांस है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये तो आपकी यूनिट 1 की बात हो गई। अब बात कर ले यूनिट नंबर 2 की, प्यार से यूनिट नंबर 2 की प्यार से बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा है। इसमें आपके दोनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शंस, और दूसरा चैप्टर है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहां से अगर आप बात करोगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल और बीटा गामा से लगभग लगभग दोनों से बराबर वेटेज है। 14-15 एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकते हैं और 14-15 के आसपास यहाँ से, मतलब अब ये थोड़ा वेटेज 30 के आसपास रहता है यहाँ से, और यहाँ से रहता भी है 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास का वेटेज यहाँ से रहता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, बीटा गामा के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं पूरे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्लस फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। उसी के थ्रू आप ही 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, 40-50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उनको प्रोवाइड आपको करा दूँ यूट्यूब पे। ठीक है, यहाँ से पढ़ोगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ये निकालना सिखाया जाता है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक में बात कर लूं इसके अंदर जो है वो है टेस्ट पढ़ने हैं आपको, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मतलब इनके टेस्ट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस निकालने के लिए कुछ टेस्ट पढ़ने होते हैं। उसमें से जो टेस्ट आपको पढ़ने हैं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के टेस्ट पे फोकस ज्यादा होना चाहिए आपका। इस पे फोकस आपका 100% होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आएंगे। यहां से 14-15 में से बात करूं ना तो 9 से 10 क्वेश्चन पूरे पूरे आ जाएंगे। एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। यहां से लिमिटेड क्वेश्चन है बुक के जो लिमिटेड क्वेश्चन है वही सॉल्व आउट कर लेना, 1-2 एमसीक्यू आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये यहाँ की स्ट्रेटेजी हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। अब बात करें यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेटा आप लोग बात करोगे तो यहां से आपका होता है डबल इंटीग्रल, डबल या कह लो डबल इंटीग्रल नहीं, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पूरा होता है नाम उसका, तो कहें यहां से तो उसको कह लो मल्टीपल इंटीग्रल। और एक होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन इस नाम से जाना जाता है ये चैप्टर।
यहाँ से अगर बात करूँ 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से, तो करीब करीब 14-15 एमसीक्यू यहाँ से आ जाएंगे और 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल इंटीग्रल में एक चेंज ऑफ ऑर्डर नाम का टॉपिक होता है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। चेंज ऑफ ऑर्डर वहां से भी 6-7 एमसीक्यू आपके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यू आएंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पे आएंगे। किस पे? डबल और ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं उस पे आएंगे। ये इस वाले चैप्टर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको पोलर से कैसे आपको नॉर्मल उसका फॉर्म में आना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में आना है, बाकी सब ये सब आप चीज बता रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल अगर आपने पढ़ा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद इसमें फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। कैसे आते हैं? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्ट। तो लिमिटेड क्वेश्चन है बुक के, वो कर लेना, लिमिटेड क्वेश्चंस ऑफ बुक। अब बुक कौन सी है एंड में मैं बता दूंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं जिसको हम कहते हैं, यूनिट नंबर 4 को नाम से जाना जाता है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के नाम से जाना जाता है इसको। और इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन और एक चैप्टर आपका वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर इसके अंदर है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहां से कहो तो 13-14 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बचे 7 से 8 यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक नाम का टॉपिक होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उस पर फोकस करना है। वहां से आपके 3-4 एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के क्वेश्चन कर लेना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेना। और बाकी फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, लर्न बस। फॉर्मूलेस प्रॉपर्टीज जो भी हैं आपके, वहीं से कुछ क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल से भी 3-4 एमसीक्यू और फॉर्मूलेस और प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है 3-4। तो यहाँ से इसका वेटेज मान लो करीब करीब 4-5 हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ वेटेज रहता है, तो देख लेना। यहाँ से इसमें होती है थ्योरम्स, ग्रीन्स थ्योरम्स, स्टोक्स थ्योरम वगैरह, ये सारी थ्योरम देख लेना। उसके अलावा लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन को कैसे सरफेस में चेंज करते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को लाइन में, लाइन को सरफेस में, ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो ये यहाँ पर डिटेल स्ट्रेटेजी आपकी होगी 4th यूनिट की। ठीक है, तो ये थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करना है। इसमें भी देखा जाए तो इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए आपका, इस पर कम होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत आपके ख्याल में आता होगा, एक क्वेश्चन आप लोग को आता होगा दिमाग में, क्या सभी 4 यूनिट पढ़ना जरूरी है? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो इसका आंसर है यस। आप कहोगे क्यों? अरे बेटा एक बात बताओ, लखनऊ विश्वविद्यालय 100 एमसीक्यू पूछेगा जिसमें से 75 को आपको आंसर देने हैं। तो अगर मान लो कोई भी एक यूनिट आप नहीं पढ़ के गए तो करीब करीब आप 25 एमसीक्यूज तो नहीं प्रिपेयर करके गए, अब आप तैयारी करके गए 75 की। तो क्या इस बात की गारंटी है आपके पास कि आप जो है 75 में से 75 अटेम्प्ट कर पाओगे? नहीं। तो जो आखिरी वाली यूनिट होती है वो कैसी होती है? बैकअप यूनिट होती है। बैकअप यूनिट मतलब उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के ही जाओ। क्यों? क्योंकि अगर यहां से ये बाकी जो 3 यूनिट आपने पढ़ी है, यहां से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो आप जो बैकअप यूनिट है, बैकअप आपकी यूनिट है, उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जो है आपको अगर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए इस पेपर के तो हमको कमेंट कीजिएगा। सेमेस्टर 2 वाले बच्चे हम प्रोवाइड कर देंगे और ये भी बता देंगे कौन से एमसीक्यूज ज्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब उसके बाद बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम फिर माइनर वाले बच्चों की बात करेंगे, फिर सेमेस्टर 4 की बताएंगे और सेमेस्टर 6 की बताएंगे।
फिर उसके बाद फिजिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें है इंटरेस्ट, और केमिस्ट्री भी हम जो है डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।